इस वक्त मौजूद है हम माहुल के रुपाईपुर गांव में। ये घर अब देखकर शायद आपको याद आ रहा होगा, और अगर नहीं जिसको याद आ रहा मैं फिर से याद दिलवा देता हूं कि कुछ अभी तकरीबन 1 महीने पहले यहाँ पे शराब कांड हुआ था माहुल में, जहाँ पे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन हिंदुस्तान की रिपोर्ट के हिसाब से अभी परसों उनकी रिपोर्ट में आया, जब ये इनके घर को जब्त किया गया। आपको हम दिखाएंगे सारा चीज़, जो प्रक्रिया यहाँ पे हुई है डीएम के आदेश के अनुसार। ये घर है, वो घर है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। जो वहाँ पे बात हुई, 68 लाख की संपत्ति इनकी आंकी गई है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा इनकी संपत्ति को आंका गया लगभग 68 लाख के तकरीबन। ये इनकी सारी जो संपत्ति, ये जो घर बना हुआ है, उस चीज़ को जब्त कर लिया गया है। उसमें शराब कांड में हत्या हुई थी, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़, जब सारी चीज़ें यहाँ पे जो प्रक्रिया हुई है, देखिए यहाँ पे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि थाना अरवला में पंजीकृत 97/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में नामजद मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद सईद निवासी रुपाईपुर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति भूखंड गाटा संख्या 54 में निर्मित पक्का मकान को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ आदेशानुसार दिनांक 26/4/2022 को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आज दिनांक 28/4/2022 को जब्त किया जाता है। ये अभी आज 30 तारीख है, पिछले 2 दिन पहले इस संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। देखिए यहाँ पे आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़, ये इनकी सारी संपत्ति जो आंकी गई लोक निर्माण विभाग के द्वारा, तकरीबन 68 लाख संपत्ति। आप देख लीजिए, यहीं पे हमने जब शराब कांड हुआ था उस वक्त भी हम यहाँ पे आए थे और इस चीज़ को दिखाए थे कि यहाँ पे अभी देखिए, हमने गांव के कुछ लोगों से यहाँ पे बात की, तो वो कैमरे में, ऑन कैमरे में नहीं बात किए, बट हमने जब उनसे बात की तो उनके द्वारा पता चला कि इनका दवा का कारोबार था। माहुल में किराए के मकान में वो रहते थे, लेकिन तकरीबन यहाँ पे 6 से 7 महीने पहले यहाँ पे आए और उनका गांव के लोगों के द्वारा ये भी पता चला कि बड़ी शरीफ थे। लेकिन शायद शरीफ होते तो उनकी शराफत का पता इस तरह से नहीं चलता। अगर कोई शराफत करेगा, शरीफ इंसान होगा, तो शायद ऐसा कोई कारोबार नहीं करेगा। शराब के नाम पर यहाँ पे जहर बनता था। देखिए आप, ये तस्वीरें हमने आपको एक बार पहले भी दिखाया था, जिस समय शराब कांड हुआ था माहौल में। ये पूरा क्षेत्र, पूरा सनसनी फैल गई थी इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे शराब के नाम पर जहर बन रहा था। ये दिखाते हैं आपको, देख लीजिए यहाँ पे भी ये लग चुका है, यहाँ पे ये चीज़ की नोटिस कि हाँ भाई, इनकी जो संपत्ति है वो पूरी तरह से जब्त कर ली गई है। देखिए यहाँ पे भी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि थाना अरवला में पंजीकृत 97/22 धारा 3(1) यूपी अरवला गैंगस्टर एक्ट में नामजद मोहम्मद नदीम पुत्र सईद निवासी रुपाईपुर थाना अरवला के द्वारा अपराध से अर्जित धन से भूखंड गाटा संख्या 54 पर बनाए गए पक्के मकान को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार दिनांक 26/4/22 को आदेश आज दिनांक 28/4/2022 धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जाता है। यह आज्ञा से देखिए जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़। यहाँ पे लगभग 4 लोगों का नाम है जिनकी हमने आपको संपत्ति बताई कि तकरीबन 68 लाख इनकी जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा वो संपत्ति आंकी गई 68 लाख के तकरीबन है। ये इनकी संपत्ति अब पूरी तरह से कुर्क कर ली गई है, जब्त कर ली गई है आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार। कोर्ट ने ये आदेश दिया और ये इनकी सारी जो संपत्ति है 68 लाख की, वो पूरी तरह से जब्त कर ली गई है। और उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा ये कड़ा कदम जो उठाया गया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि जो भी भाई अपराधी हो इस टाइप का, क्योंकि ये यहाँ पे शराब के नाम पर जहर बनाया जा रहा था। और बहुत पुरानी बात नहीं है, 6 महीने पहले यहाँ से माहौल से शिफ्ट हुआ था ये परिवार। माहौल में इनका दवा का कारोबार था, फिर यहाँ पे जहर का कारोबार शुरू किए थे वो लोग। और यहाँ पे हिंदुस्तान ने रिपोर्ट में अपने दिया है कि 8 लोगों की मौत हुई है शराब पीने से, लेकिन दर्जनों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये प्रशासन के द्वारा एक अच्छा सराहनीय कार्य किया गया। ऐसा होना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ। बट हम ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि जिन भी लोगों की मौत हुई है ये जहरीली शराब पीने से, आखिर शासन और प्रशासन क्या करेगा उस परिवार के साथ। हम इस चीज़ के लिए भी मांग करते हैं, कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने खुद किया, क्योंकि अगर जहर उनको पिलाया गया इसलिए उनकी मौत हुई। अगर जहर नहीं पीता तो खैर शराब पीने से शायद
इस तरह से किसी की मौत नहीं होती। शराब के नाम पर जहर बनाया जा रहा था यहाँ पे इस घर में, लेकिन प्रशासन ने शायद यहाँ पे जितने भी आरोपी थे सब जेल में है इस समय, और उनकी जो संपत्ति है पूरी तरीके से यहाँ पे जब्त कर ली गई है। अब बाकी आगे की जो प्रक्रिया होगी देखिए क्या होता है, इसकी नीलामी होती है या फिर बाबा योगी जी का यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि अब इस चीज़ की नीलामी होगी, क्योंकि ये जो संपत्ति है अभी ये पूरी तरह से सरकार की हो चुकी है। मोहम्मद नईम पुत्र सईद रुपाईपुर का है ये जगह, जो है माहुल क्षेत्र हरौला थाना का, ये माहुल का रुपाईपुर गांव है। ये अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इस चीज़ को लेकर तकरीबन यहाँ पे हमने आपको बताया कि दर्जनों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने से, जिससे कि प्रशासन ने इनके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई की, लेकिन हम एक बार फिर से कह देते हैं शासन प्रशासन से कि आखिर उनके साथ क्या होगा जिनका परिवार, जिनका चिराग उजड़ गया इस जहरीली शराब पीने से। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनके लिए भी कुछ शासन प्रशासन के द्वारा करना चाहिए। बाकी आगे जो होगी यहाँ के रुपाईपुर में जो ये सरकारी इनकी संपत्ति जब्त की गई है, आगे की जो प्रक्रिया होगी हम आपको आगे दिखाएंगे। जय हिंद।